हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं शुरू कर रही हूँ केवीएस टीयर 2 एग्जाम के लिए एमसीक्यू मैराथन। बहुत काम आएंगे ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए, ना सिर्फ इस एग्जाम के लिए बल्कि किसी भी लिटरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 1 की। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास 3 प्लेलिस्ट्स हैं। इनकी हेल्प से आप अपनी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। आगे आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस भी ऐड करती रहूंगी। ब्रिटिश लिटरेचर की, अमेरिकन लिटरेचर की, इंडियन लिटरेचर की प्लेलिस्ट्स मैं बना चुकी हूँ, और अब मैं आपको एमसीक्यूज शुरू करवा रही हूँ। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। द ट्यूडर पीरियड इज हिस्टोरिकली डेटेड फ्रॉम which year to which year? The correct answer is option B. 1485 to 1603 the Tudor dynasty began with Henry VII. Henry VII से शुरुआत हुई थी in 1485 and ended with the death of Elizabeth I in 1603. आप भी साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे इसमें से। Which factor most directly contributed to the professional growth of Elizabethan drama? The correct answer is public theatres की growth. Rapid expansion of theatres like Rose and Globe. इन सब चीजों ने ड्रामास को बहुत कमर्शियल और प्रोफेशनल बना दिया था। The rise of public theatres made dramas accessible to all classes and धीरे धीरे ये एक प्रोफेशनल और पॉपुलर आर्ट फॉर्म बन गया। Next question. The Rose Theatre 1587 was built by whom? Shakespeare, Johnson, Henslow or Thomas Kidd? The correct answer is Philip Henslow, जो कि एक एलिजाबेथन थिएट्रिकल एंटरप्रेन्योर थे। He built the Rose Theatre, जहां पर कि मार्लो जी के अर्ली प्लेस को भी परफॉर्म किया जाता था। Next question. The Globe Theatre was built in 1599 by admirals men, kings men, Lord Chamberlain's men or Queen's men. Shakespeare was a member of the Lord Chamberlain's men, and this is the company which built the Globe Theatre. Option C is the right answer. Elizabethan drama marked a shift majorly from comedy to tragedy, folk to court, religious to secular or verse to prose. यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा रिलीजियस टू सेक्युलर। एलिजाबेथन ड्रामा मूव्ड अवे फ्रॉम प्रीवियस मोरालिटी एंड मिस्ट्री प्लेस, और ज्यादा कंसर्न था इनका सेक्युलर ह्यूमन कंडीशन में। 6 क्वेश्चंस हो गए हमारे। कितना हुआ आपका स्कोर? Which dramatist belongs primarily to Jacobean period, not the Elizabethan? Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson और जॉन वेबस्टर? जॉन वेबस्टर डचेस ऑफ माल्फी के लिए काफी पॉपुलर, व्हाइट डेविल के लिए काफी पॉपुलर, बहुत ही डार्क प्लेस लिखा करते थे जो कि जैकोबियन एरा की एक स्पेशलिटी भी थी। जॉन वेबस्टर हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Jacobean politics were marked by belief in rights of parliament, social contract, divine rights of king or republican ideals. Option C is the right answer. Jacobean period, जेम्स वन का टाइम, इसमें स्ट्रांगली डिवाइन राइट्स किंग का बिलीफ हुआ करता था। इसका मतलब था कि किंग अपनी पावर डायरेक्टली गॉड से लेते हैं, और इसलिए पार्लियामेंट या पब्लिक उनके डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। किंग जेम्स तो ओपनली मानते थे कि किंग गॉड के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं इस दुनिया में, और उनकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है। इसी वजह से किंग वर्सेस पार्लियामेंट कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ भी गया, जो कि बाद में इंग्लिश सिविल वॉर का रीजन भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स वन बिलोंग टू विच रॉयल डायनेस्टी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टुअर्ट। जेम्स वन स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एलिजाबेथ वन की डेथ जो कि 1603 में हुई थी, उसके बाद
जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड में राज करना शुरू किया जेम्स वन नाम से। इंग्लैंड के लिए तो जेम्स वन थे वो। ट्यूडर डायनेस्टी खत्म हुई और स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत हुई। Compared to Elizabethan drama, Jacobean drama is more idealistic, patriotic, dark and pessimistic or romantic. The correct answer is dark and pessimistic और यहाँ पर हम again the White Devil और Duchess of Malfi का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इससे पहले हेमलेट और मार्लो जी के लिखे हुए प्लेस काफी पॉपुलर थे जो ज्यादा डार्क नहीं हुआ करते थे, प्रॉपर बिगिनिंग मिडिल एंड हुआ करता था और काफी हैप्पी प्लेस भी इन लोगों ने लिखे हैं। और अगर ट्रेजेडी भी लिखी है तो बहुत ज्यादा डार्क नहीं हुआ करती थी। डार्क ट्रेजेडीज की शुरुआत हुई थी जैकोबियन पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which play depicts a noble women destroyed by a corrupt political system? Volpone, White Devil, Duchess of Malfi और Changeling? Duchess of Malfi जॉन वेबस्टर जी का एक ट्रैजिक प्ले है जिसमें डचेस एक नोबल इंडिपेंडेंट विमेन है। वो अपनी मर्जी से शादी करती हैं लेकिन करप्ट पॉलिटिकल पावर उनके ब्रदर्स फर्डिनेंड और कार्डिनल उनकी फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which plays a satirical attack on greed and materialism? Hamlet, Changeling, Volpone और Duchess of Malfi? Volpone is the right answer जहां पर हमारे टाइटुलर कैरेक्टर वॉल्पॉन अपने सर्वेंट, अपने कनिंग सर्वेंट मॉस्का के साथ मिलकर अपने बहुत सारे एक्विंटेंसेस को ड्यूप करते हैं। ग्रीड और मटेरियलिज्म क्लियरली दिखाया गया है वॉल्पॉन में। वॉल्पॉन बाय बेन जॉनसन। Jacobean literature reflects the decline of medieval religion, classical learning, Renaissance optimism or dramatic experimentation. Renaissance optimism. Renaissance एक पीरियड न्यू लर्निंग, न्यू बिगिनिंग्स, नई नई चीजें सीखने का एक पीरियड हुआ करता था रेनेसांस। और रेनेसांस से हटकर काफी पेसिमिज्म और डार्क तरीके के प्लेस लिखे जाने लगे थे। तो होप एंड आइडियलिज्म इसकी जगह स्केप्टिसिज्म, रियलिज्म और डार्क थीम्स ने ले ली थी। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक्सेशन ऑफ जेम्स वन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोज थिएटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोब थिएटर, बिगिनिंग ऑफ एलिजाबेथ वंस रेन। तो शुरुआत करेंगे एलिजाबेथ वन के रेन से जो कि 1558 का टाइम था। रोज थिएटर बनाया गया था 1587 में, ग्लोब थिएटर बनाया गया था 1599 में और जेम्स वन का एक्सटेंशन हुआ था 1603 में। तो इस हिसाब से DBCA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्लेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कॉम्पोजिशन। टैम्बलिन, रोमियो जूलियट, हैमलेट, डचेस ऑफ माल्फी। सबसे पहले आएगा यहाँ पर टैम्बलिन, क्रिस्टोफर मार्लो जी का प्ले है 1587 का। रोमियो जूलियट शेक्सपियर जी का 1595, हैमलेट भी शेक्सपियर जी का अप्रोक्सीमेटली 1600 एंड डचेस ऑफ माल्फी वेबस्टर जी का दैट इज 1613। तो इस हिसाब से ABCD इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट्स अकॉर्डिंग टू द मेजर पीरियड ऑफ बर्थ। मार्लो, शेक्सपियर, वेबस्टर, बेन जॉनसन। सबसे पहले हमारे आएंगे क्रिस्टोफर मार्लो ए। He and Shakespeare both were born in the same year 1564, लेकिन मार्लो जी फरवरी में पैदा हुए थे और विलियम शेक्सपियर जी अप्रैल में। इसके बाद हमारे आएंगे जॉनसन जी जैकोबियन पीरियड के, अर्ली जैकोबियन पीरियड के, और उसके बाद आएंगे हमारे जॉन वेबस्टर। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ABDC, ऑप्शन ए, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following best explains why Jacobean tragedy appears more violent than Elizabethan tragedy? Increased audience demand for spectacle, influence of medieval mystery plays, reflection of political instability and moral skepticism, or decline of classical influence. Jacobean tragedy ज्यादा वायलेंट और डार्क हुआ करती थी क्योंकि ये टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और मॉरल अनसर्टेनिटी से भरा था। एलिजाबेथन एज में ऑप्टिमिज्म और ऑर्डर था, जबकि जैकोबियन पीरियड में किंग्स, कोर्ट्स और सोसाइटी पर डिस्ट्रस्ट बढ़ गया था। प्ले राइट्स जैसे कि वेबस्टर और मिडलटन, ये लोग अपने प्लेस में ब्रुटैलिटी, रिवेंज, पीके को ओपनली दिखा रहे थे। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर।
Ben Jonson differs from other Jacobian dramatists because he adheres strongly to classical principles. जॉनसन इस एरा में भी, जो कि बहुत डार्क थी, अपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को बचा कर रख रहे थे। प्लेस में क्लासिकल प्रिंसिपल्स का ही इस्तेमाल कर रहे थे और मॉरल सटायर का ही इस्तेमाल कर रहे थे। वॉलपॉन प्ले के बारे में देख लीजिए, एल्केमिस्ट प्ले के बारे में देख लीजिए, बहुत ही डिफरेंट है अपने कॉन्टेम्पररी राइटर्स से उनके प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द व्हाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी आर बेस्ट रेड एज क्रिटिक्स ऑफ। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। व्हाइट डेविल, डचेस ऑफ माल्फी दोनों ही प्लेस करप्ट एरिस्टोक्रेसी और कोर्ट पॉलिटिक्स को दिखाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। इन प्लेस में नोबल्स, कार्डिनल्स, ड्यूक्स पावर्स का मिसयूज करते हैं, विमेन को ऑप्रेस करते हैं, जस्टिस को डिस्टॉर्ट करते हैं और वायलेंस को नॉर्मलाइज कर देते हैं। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। द राइज ऑफ पब्लिक थिएटर्स वाज crucial to the success of Elizabethan drama. Elizabethan drama की सक्सेस के पीछे पब्लिक थिएटर्स का हाथ था। पहला असर्शन ये कह रहा है, उसका रीजन लिखा गया, पब्लिक थिएटर्स मेड ड्रामा एक्सेसिबल बियॉन्ड द एरिस्टोक्रेसी। एलिजाबेथन एज में पब्लिक थिएटर्स जैसे कि ग्लोब, रोज ने ड्रामा को कॉमन लोगों तक पहुंचाया, सिर्फ एरिस्टोक्रेसी तक लिमिटेड नहीं रखा। इस वाइडर ऑडियंस की वजह से ही प्ले राइट्स को पॉपुलैरिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट और क्रिएटिव फ्रीडम मिली, जिससे एलिजाबेथन ड्रामा फ्लरिश हुआ। इसलिए असर्शन भी ट्रू है और उसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबियन ड्रामा प्रेजेंट्स अ डार्कर विजन ऑफ ह्यूमन नेचर देन एलिजाबेथन ड्रामा, and reason says Jacobean writers were influenced by growing political instability and social corruption. Jacobean drama, वेबस्टर, मिल्टन ह्यूमन नेचर को ज्यादा डार्क, सिनिकल और पेसिमिस्ट वे में प्रेजेंट करते हैं, जहां ग्रीड, करप्शन, बिट्रियल बहुत कॉमन होता है। इसका मेन रीजन था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोर्ट करप्शन एंड मॉरल डीके, जिससे राइटर्स डीपली इन्फ्लुएंस थे। एलिजाबेथन ड्रामा में ऑप्टिमिज्म ज्यादा होता था। एलिजाबेथन ड्रामा की जगह अगर कंपेयर करें जैकोबियन, तो जैकोबियन में डिसइल्यूजनमेंट ज्यादा होता था। इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन को डायरेक्टली क्लियरली एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर भी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ये हुए आज के हमारे 20 क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू रखूंगी। ऑलमोस्ट डेली आपको ये सीरीज मिलेगी और बढ़ते आपके लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप इन प्लेलिस्ट्स को कवर करना भी शुरू कर दीजिए। मैं बहुत ही जल्दी वर्ल्ड लिटरेचर राइटर्स को भी कवर करना शुरू कर दूंगी और इन प्लेलिस्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।